और वो पापी होता है, पाप का बंधन करता है। कैसे करता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। प्रभु क्या रहे, जो संत जीवन धारण करता है, जिस समय साधु बनता है उस समय साधु शेर के तरह बनता है। घर वाले मना करते, समाज वाले मना करते, तरह तरह की परीक्षाएं होती है, तो उस समय दीक्षा लेने की जो उत्कंठा, जो उत्कृष्ट विचार आते हैं, शेर की तरह दीक्षा लेता है। त्याग की भावना आती है, वैराग्य की भावना आती है। वो भावनाएं कभी सुप्त नहीं होना चाहिए, हमेशा जागृत अवस्था में रहे। दीक्षा ले ली, भावाई हो रही, अनेक भक्त बन गए, 4 शब्द बोलने आ गया, और वहां पर हमारे भाव आ गए, अरे मेरे जैसा बन, मुझे तो अच्छा प्रवचन देना आता है, अच्छा बोलना आता है, लोग मेरे से प्रभावित होते हैं। ऐसे विचार आके साधु अपने साधना से दूर होता है। दिन भर लोगों से बातें करना, इधर उधर की चर्चाएं करना, इधर उधर की खोज करना, ये साधु का काम नहीं। साधु का काम है साधना करना, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना। गरिष्ठ भोजन के लिए मना किया है। साधु को अधिक तला वाला, अधिक घी तेल वाला, ज्यादा स्वादिष्ट भोजन साधु को करना वर्जित करा है। यदि साधु सोचे मेरे को तो सब चाहते हैं, मेरे को तो खाने के लिए सब पूछते हैं, अब मैं जिसके घर भी जाऊं सब मुझे अच्छा अच्छा आहार देते हैं, फिर मुझे खाना मिल रहा, फिर और कुछ करने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे ज्यादा क्रिया पालने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं, दूसरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, मेरा तो काम चल रहा है। यदि साधक ऐसा सोचता है मुनि बनकर, तो समझ लो वो क्या हो गया, पापी संत हो गया। अच्छा खाता है पर अच्छा धर्म नहीं करता, अच्छी साधना नहीं करता, धर्म का उपदेश नहीं देता, जगाता नहीं, खाली अपने स्वार्थ में जीता है, तो क्या होता है? पापी शर्म। यहाँ उसकी जय जयकार हो रही है, सब चाह रहे हैं, पर आगे वो तो हिंसात्मक हो गया। इसमें बहुत इतना मतलब एकदम हृदय को टच करने वाला अध्याय नहीं है कि साधु को कैसे जीना चाहिए। अद्भुत अध्ययन है, और आप विधि समझते हैं ना, विधि साधु यहाँ बहुत इतना है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि 2 अध्ययन का व्याख्या करने वो भी बहुत लंबा है, वो भी ऐसा अद्भुत अध्ययन है 18 में भी। साधु को अभी मैंने कहा था गरिष्ठ भोजन नहीं करना, और सत रस बोला है, 6 विधियां कभी भी नहीं लेना। यदि साधु 6 के 6 विधि एक दिन में लगाता है, वो महापापी होता है। क्या बोला है? गृहस्थी को भी वर्जित नहीं है। कभी आप सोचे खाली साधु का ये अध्ययन नहीं है, इसमें गृहस्थी के लिए भी मना है। गृहस्थी भी सत रस का भोजन ना करे, 6 विधियां ना लगाए। खाना खाते समय आप ये 6 विधियों का तो नाम पता होगा आपको ना, दूध दही घी 3 तो यही हो गया है ना, तेल 4 हो गए, 5वां मीठा, पंजाबी में सुकड़ी बोलते हैं इसको, और 6ठा मक्खन। तो ये चीजें भी आपको कहीं मिल जाए, आपके इधर मेहमानगिरी होती है, तो मेहमानगिरी में भी आप ये 6 अपने नाम
आगे पीछे नहीं खिलाना किसी को। ये करने खिलाने वाला भी कहता नहीं, करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, खिलाने वाले को भी पाप लगता है, दोष लगता है, वो हिंसात्मक गिना जाता है। श्रावक वो चाहे साधु हो, न खाना न खिलाना। और मैंने आपको पहले बोला साधु और श्रावक के तो क्या ये रिश्ते हैं, जोड़े बतलाए, जैसे आपके पति पत्नी के जोड़े है ना, माता पिता ये भी जोड़े, बाप बेटा माँ बेटी ये जोड़े हैं। इसी तरह आपके भी हमारे संग जोड़े हैं। आप हमारे अम्मा बहनों के जोड़े में आगे उत्थान के मार्ग के लिए आपका और हमारा भी क्या है, रिश्ता है। आप हमारे क्या हो, संबंधी रिश्तेदार हो, रिश्तेदार भी नहीं मतलब सहचर, उत्थान के लिए, आध्यात्मिक रास्ते के लिए। क्यों इतना नजदीक, क्यों रिश्ता जोड़ा ये प्रभु ने, क्यों सहयोगी बनाया आपको हमें। आप और हमारे कैसे रिश्ते, जैसे आप परिवार में रहते हो, अपने पत्नी के संग रहते हो, बेटे के संग रहते हो, माँ के संग रहते हो, ऐसे ही वो रिश्ता हमें मिला है आपसे। कितनी बड़ी बात है नहीं, आप परिवार में रहते आपका रिश्ता है, और हम तो परिवार से हटके रह रहे हैं, संसार से हटके रह रहे हैं, फिर भी आपसे हम जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आपसे हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप हमारा क्या करते हो, संयम, संयम पालने में आपको सहयोगी है, और धर्म की रक्षा करने का हमारा काम है। संयम बढ़ाने का काम आपका है और धर्म की रक्षा करने का काम हमारा है। तो एक दूसरे के हम क्या है, सहयोगी है, पूरक है। तो प्रभु ने कहा है जो 6 के 6 द्रव्य एक दिन में लगाता है, पूरे दिन में आप भोजन करते हो तो 6 के 6 द्रव्य नहीं लगानी, कर सकते हो ना, ये तो सत्य। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, बहुत ज्यादा नहीं रह जाता, 4 लगाना, 4 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं लगाना। यदि हम 4 से ऊपर लगाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पापी गिने जाएंगे। जबकि हम कोई ना मतलब कोई ऐसे चीज खाते नहीं, पीते नहीं, फिर भी दोषी कहलाए, क्योंकि मर्यादा नहीं, त्याग नहीं है, इसका हमने त्याग नहीं किया, मर्यादा में नहीं रहे, तो हिंसा का दोष लगता है। तो प्रभु ने कहा है कि साधु जीवन हो चाहे गृहस्थी जीवन हो, उसमें मर्यादा होना ही चाहिए, और साधु को तो विशेष होना चाहिए। साधु तो 4 भी नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एक दिन में 4 द्रव्य भी, द्रव्य मतलब ये विधि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे फिर साधु आलसी हो जाएगा। और शरीर में शक्ति है, ताकत है, कोई बीमारी नहीं है, तो साधु को तीनों टाइम आहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत दोष है इसमें, बहुत पाप है। आप लोगों के मन में तो लगता होगा इनका क्या है, ना कमाना ना धमाना, पात्र उठाओ चलते बनो, है ना, पात्र उठाओ चलते बनो। और कई बार रागी भी बन जाते हैं, कोई रागी भी मिल जाते हैं, कई ऐसे दान भी दे लेते हैं। अरे आपका दान का खाना कितना आसान मानते हो ना आप? नहीं, बहुत मुश्किल है, और ये चुकाना पड़ता है। ये नहीं आपने यहाँ दे दिया, आपने खा लिया, आगे जन्म जन्म तक चुकाना पड़ता है। यदि हमने अनीति से, अनीति अन्याय का मतलब हमारे भीतर वो चीज नहीं है, ना हमारे अंदर वो साधना है, ना त्याग है, ना तपस्या है, ना चारित्र है, ना आचार विचार ही शुद्ध है, हमारे पास ये चीज नहीं है, और आपका खा रहे तो हमें तो जन्म जन्म मरना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म हमारे व्यर्थ जाएंगे। ये लोग समझते नहीं इस बात को।
पर साधु समझता है, वो जानता है यदि सच्चा साधु होगा वो खाने पर विशेष विवेक रखेगा। सच्चा साधु नहीं होगा वो खाने का विवेक नहीं रखेगा। सच्चा साधु होगा वो खाने पर क्या हर चीज का वो विवेक से चलेगा, हर काम विवेक से करेगा, तो वो सच्चा संत गिना जाएगा, वो पापी संत नहीं गिना जाएगा। तो प्रभु ने इसमें हमें सचेत किया है। जो 16 पहर तक की साधना होने की, लगातार वो बोलते गए, कंटिन्यूस, रुके भी ना। उनको लग रहा होगा जितना हो दे दूं जाते जाते। जो लोगों को, साधु संतों को समझ आ जाए वो अपने भव बंधन को ना बढ़ाए, बार बार उनको जन्म मरण के चक्कर में आना ना पड़े, इसलिए तो ऐसे ऐसे अध्ययन आगे दिए। फिर भी हमें कोई असर नहीं होता। तो प्रभु ने पापी शर्मन के लिए बोला कि पापी शर्मन वही होता है जिसके जीवन में करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, संवेदना नहीं है। वो पापी शर्मन होता है जिसके भीतर करुणा है, संवेदना है, मैत्री है, उसके अंदर अपने आप ही भाव अच्छे बनते जाते हैं, सरल बनता जाता है। जितना साधु सरल बनेगा उतने ही वो संसार से जल्दी जुड़ेगा। सरलता, जब हमारा हृदय सरल नहीं है, धर्म को कहाँ बोला, धर्म कहाँ दिखता है, धर्म कहाँ रहता है, तो क्या बोला है, धर्म शुद्ध हृदय में ही विराजमान है। जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हम धर्म कर पाएंगे? धर्म पे रुचि आएगी हमें? नहीं। धर्म पे रुचि तभी आएगी जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो 17वें अध्याय में प्रभु ने हमें यही कहा है कि हम अपना जीवन मर्यादा में रखें। मर्यादा की दृष्टि से हम हर कुछ को देखेंगे, हर चीज को समझेंगे, और जो चाहे खाने पीने, उठने बैठने, सोने, हर चीज के प्रति हमारे जीवन में मर्यादा आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण होगा। हमारे भव बंधन कम हो जाएंगे और एक दिन भव बंधनों से हम छूट जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा। आइए 18वां अध्याय। 18वें अध्ययन का नाम है संयति राजा। संयति मतलब संजय, राजा का नाम संजय है। देखो जीवन में कैसे मोड़ आ जाते हैं, पता नहीं चलता किस समय क्या होने वाला है या होगा, किसी को पता नहीं। संजय राजा, उसको शिकार का बहुत शौक, किसी को किसी चीज का शौक होता है, किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का। जो राजा संजय नाम का राजा है उसको शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। शिकार खेलने के लिए वो जंगल में गया राजा। मैंने ये पहले भी आपको सुनाया हुआ, शायद आपको याद आ जाए। मुझे बताना किसको याद, देखती हूँ कितनों को याद है, मैं हाथ खड़ा करके पूछूंगी। संजय राजा शिकार के लिए चला गया, जंगल में शिकार खेलता गया, अनेक पशु पक्षी बहुतों को मारा उसने, इतना मारा, मारता गया। एक हिरण को उसने बीध दिया पर अधमरा सा, तीर तो लगी पर वो हिरण मरा नहीं और वो भागता हुआ, तड़पता हुआ आगे से आगे निकल गया। और राजा संजय देखता है इतने सारों को मैंने मार दिया, और ये क्यों नहीं मरा। देखता हूँ ये किधर गया, वो उसका पीछा करता हुआ, जहाँ वो रक्त, उसको तीर लगी, जहाँ वो रक्त के बूंदे गिरे, वो वहाँ देखता हुआ आगे दूर निकल गया। तो एक बाग में एक मुनि, गर्द वाली मुनि ध्यानस्थ है, वो ध्यान में बैठे हुए, और जो हिरण है तड़पता हुआ उनके गोदी में सिर रख के बेहोश हो गया।
वहीं पहुंच गया संजय राजा। आस पास और छोटे छोटे हिरण और भी बैठे हुए हैं और एक हिरण बेहोश गोद पे बैठा हुआ है और जो महात्मा है गर्द वाली वो ध्यानस्थ है, मुनि ध्यान में है। संजय राजा को पहचानने में देर नहीं लगी, ये हिरण मुनि महात्मा का है, ये महात्मा का है। अन्य हिरण सभी देख रहे हैं महात्मा को, गर्द वाले मुनि को एकदम लगाए सिर उठा के देख रहे हैं कब ये मुनि अपने आंखें खुले और अपनी शिकायत मैं इनको कर दूं। सबके सब शिकायत लेके ऐसा महसूस कर रहा है कौन? राजा संजय मन में सोच रहा है अब मैं मर गया, अब मैं लुट गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे हिरण किसके हैं? महात्मा के हैं। महात्मा के। एक को तो मैंने बीट दिया और बाकी महात्मा के आँख खुलते ही ये सब मेरी शिकायत करेंगे। महात्मा को पहचानने में देर नहीं लगेगी, अभी आँख खोलते ही मुझे भस्म कर देगा ये महात्मा। शास्त्र में उल्लेख है जैसे वृक्ष के पत्ते हवा के उसमें एकदम कांपते हैं, जब हवा चलती है तो पत्ते कांपते हैं, ऐसे ही वो राजा संजय कांप रहा है, बहुत तड़प रहा है, हाथ पांव ऐसे कांप रहे हैं और उसके हाथ से तलवार नीचे छूट गए, सबके सब निहत्था हो गया। अब मैं यहाँ से भाग जाऊं, निकल जाऊं, तब भी वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुनि के इंतजार में है, मैं माफी मांग लूंगा, माफी मांग के भी ये मुझे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा। थोड़ी देर में महात्मा ने आंख खोली, ध्यान से निवृत्त होकर देखा। महात्मा ने कहा संजय तुम भयभीत हो, क्यों भयभीत हो? तुम अभय रहना चाहते हो, तुम निर्भय रहना चाहते हो, अभय रहना चाहते हो, तो दूसरों को भी अभय दान दो, दूसरों को भी प्राण दान दो। तुम दूसरों का जान क्यों लेते हो? तुम जीना चाहते हो, तुम सुख चाहते हो, तुम्हें वैभव चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, तो दूसरों का प्राण मत दो। दूसरों को कष्ट देने से कोई सुखी नहीं रहता, कोई भय रहित नहीं हो सकता। तुमने दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को मारा। संजय तुमने इनको मारा, कष्ट दिया, वो खुद को दिया। एक दिन तुम्हें भी इसी तरह मारेंगे, तुम भी इसी तरह नींदे जाओगे, संभल जाओ। राजा संजय देखो, हर रोज का काम था उसका, शिकार खेलने का इतना शौक था। कितने पशु पक्षियों को वो मारता था, बीनता था, कितनों को तड़पाता था, और आज भी वो वही काम करा उसने, कितनों को मारा, पर जीवन में मोड़ आ गया, योग मिल गया, विचारों में परिवर्तन आ गया। दूसरों को कष्ट देने से कष्ट मिलती है, दूसरों को मारने से खुद को मरना पड़ता है। एकदम भाव परिवर्तन हो गए और राजा संजय वापस महल में नहीं गया। राजा संजय वहीं पर दीक्षित हो गया
और दीक्षित होकर उसने कैसे अध्ययन किया, इसमें सारा है। आपको पढ़ना आ गया, किसी समय आप रोज का एक एक अध्ययन पढ़ो, आपको कितना अच्छा लगेगा। अद्भुत है, हृदय को छूने वाले हैं एक एक अध्ययन। कोई भी ऐसा अध्ययन नहीं है कि जो हमारा हृदय को परिवर्तन ना करे। ऐसा अद्भुत अध्ययन है। आप इसको सुनेंगे और हृदय से, मन से, अंतर्मन से यदि आप इसका स्वाध्याय करेंगे तो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी को जो हर रोज स्वाध्याय करते हैं, या हम लोग करा रहे हैं या आप हर रोज आते हैं और निर्विघ्न रूप से यदि आप इसका स्वाध्याय करते हैं तो आपके अनंत अनंत कर्म होंगे जाते हैं। और ना मालूम कैसे कैसे तीर्थंकर जैसे गोत्र का भी बंद हो जाता है। ऐसे अद्भुत अध्ययन है ये। तो समय आपका हो गया है, क्योंकि समय को ध्यान रखना है। बाकी अध्ययन क्योंकि पूरे करने हैं। ये दीपावली के अगले दिन कुछ लाइन कुछ मतलब छोड़ेंगे, जैसे 7 है, 5 है, इतने गाथाएं छोड़ेंगे। और बाकी ये कब तक पूरा करना है? दीपावली मतलब अमावस वाले दिन सुबह इसको लगभग 36वां अध्ययन कराएंगे, उसमें से थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो सभी टाइम पे आए। हम तो देखो टाइम पे छोड़ते हैं, आप लोगों ने कहा हमें टाइम पे छोड़ देना, हमने कहा ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ